करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, वही माबूद है, वही इबादत के लायक है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्रे अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब हाज़रीन जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये बहुत ही मुबारक, बहुत ही अज़मत वाला, क़दर वाला, इज़्ज़त वाला, वक़ार वाला महीना अपने प्यारे बंदों को अता फ़रमाता है। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है तो फिर पढ़ने को वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को, तो फिर रहमान तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरा बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाज़िल फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा अय्याम में से वो खूबसूरत अय्याम का मजमूआ है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया। हमारे यहाँ लोग बहुत सारे किस्से सुन सुन के, बहुत सारी बातें सुन सुन के उनको लगता है कि ये रोज़े आने हैं और ये गुज़र जाने हैं और हमने रोज़े रखने हैं, ये रूटीन बन चुकी है। उनको नहीं लगता कि ये महीना अज़मत वाला है, कदर वाला है, इज़्ज़त वाला है। वो समझते हैं कि रमज़ान आ रहा है, हम रोज़े रखेंगे, ज़रूरी मसाइल पे अमल करेंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद रमज़ान गुज़र जाएगा। जबकि अल्लाह फरमाता है कि ये बहुत मखसूस अय्याम है और बड़े मुबारक अय्याम है, बहुत ही अज़मत वाले दिन हैं। होता चूँकि ये है कि रमज़ान तो वैसे अज़मत वाला है, इज़्ज़त वाला है, लेकिन ख़ुद चल के आ रहा है। और कई मरतबा ऐसा होता है जो चीज़ ख़ुद चल के आती है ना, उसकी कदर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। मिसाल आपको दे के समझाता हूँ। हमारी महफ़िलों में एक नकीब महफ़िल होता है जिसको हम स्टेज सेक्रेटरी भी कहते हैं, जो नकाबत करता है, हर आने वाले बंदे का तारुफ़ करवाता है। वो कहता है कि यार आज फ़लाँ हज़रत साहिब आए हैं, अब वो बयान करेंगे, मैं उनको दावत देता हूँ, वो बहुत प्यारा बयान करते हैं, बुलबुल मदीना है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वो नकाबत जो कर रहा होता है वो आने वाले बंदे की शख्सियत का तारुफ़ करवा रहा होता है। फिर वही नकाबत करने वाला कहता है कि अभी मैं एक कारी साहब को दावत देने लगा हूँ, वो बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हैं, बहुत प्यारी तलावत करते हैं। इस तरह एक जो नकीब महफ़िल होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और कभी कभार लोग समझते हैं कि इनकी ये ज़िम्मेदारी है और इन्होंने ये करना ही है। उनके जुमले भी बेचारों के रटे रटाए होते हैं। एक महफ़िल पे जो एक ख़तीब के लिए जुमले बोल रहे होते हैं, दूसरी महफ़िल पे दूसरे ख़तीब के लिए वही जुमले बोल रहे होते हैं। उन्होंने सिर्फ आवाम को ना थोड़ा सा गर्दिश में लेके आना होता है, उठाना होता है और ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि एक आम नकाबत करने वाला जब नकाबत कर रहा होता है तो एक कारी का भी तारुफ़ देता है, एक ख़तीब का भी तारुफ़ देता है, सना खां का भी तारुफ़ देता है। तो
तो हम समझते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, इसने इसकी तारीफ करनी है। लेकिन अगर किसी महफिल में नकीब महफिल बहुत बड़ा सूफ़ी हो, बहुत बड़ा आलिम हो, किसी नेक मसनद का साले नशीन बुजुर्ग हो, बहुत बड़ा मुहद्दिस हो, जैसे हमारे किबला निज़ामी साहब मुबारक है, अगर ये स्पीकर पकड़ के किसी बंदे की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको जिस बंदे का तारुफ करवाने वाला हूँ ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, लहजे के मीठे हैं, ज़ुबान में तासीर है, अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया इनके लफ्ज़ों को, तो जब वो किसी की तारीफ़ करते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये अब बात हट के हो रही है, क्योंकि इसकी तारीफ़ हमारे हज़रत साहब कर रहे हैं और इसमें कुछ इनफरादियत है, इसमें वो बातें शामिल नहीं जो एक दूसरा नकाबत करने वाला करता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, आज हमारे हज़रत साहब ने तारीफ़ की है उस बुज़ुर्ग की, आज हमारे किबला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है, वो वाकई कमाल के होंगे, वाकई उनके अंदर ये आलीशान रुतबे होंगे। मिसाल आपको ये बात समझाने के लिए दी है कि एक बंदा स्टेज सेक्रेटरी किसी की नकाबत करे, किसी की तारीफ़ करे तो हम समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बड़े आलीशान रुतबे वाला किसी की तारीफ़ करे तो हम सब कहते हैं कि भाई अब बात में दम है, हमारे हज़रत साहब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, अब बेहतर है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक वो अज़मत वाला, वो बरकत वाला, वो इज़्ज़त वाला महीना है जिसकी तारीफ़ किसी आलम ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी मुहद्दिस ने नहीं की, बल्कि रमज़ानुल मुबारक की तारीफ़ या तो रब करीम के कुरान ने की है या मुस्तफ़ा करीम की ज़ुबान अतहर ने की। सबसे अज़मत वाला मुबारक महीना, इज़्ज़त वाला, जिसकी तारीफ़ कौन फरमा रहा है? या तो खुदा फरमा रहे हैं या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी आप रवायत करते हैं अभी रमज़ान का महीना आने वाला था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मस्जिद में बुलाया और ख़ुतबा इरशाद फरमाया, बाकायदा ख़ुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया मेरे सहाबों, मेरे सहाबियों, मेरे सहाबा, एक ऐसा महीना आने वाला है, एक ऐसा बरकत वाला, अज़मत वाला महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। बड़े मुबारक, हमें किस कदर इस महीने का एहतराम करना है, किस कदर इस महीने का इकराम करना है, किस कदर इसे अज़मत देनी है, वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस महीने की तारीफ़ खुदा भी फरमाता है, कुरान भी फरमाता है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी फरमाती है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना अज़मत वाला महीना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ानुल मुबारक में जो 2 नफल पड़ेगा अल्लाह उसे फ़र्ज़ जितना सवाब अता फरमाएगा और जो 2 फ़र्ज़ पड़ेगा अल्लाह उसके फ़र्ज़ों को 70 गुना बढ़ा देगा, 70 गुना उसको सवाब मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छा, पता होता क्या है, हमारे यहाँ ना देखा देखी हर चीज़ चलती है, देखा देखी। अब CNG का दौर था पहले ज़माने में, तो जब पता चला ना कि CNG अब चल पड़ी है तो हर बंदे ने CNG बना ली। देखने में आता है कि हर किलोमीटर पे 1 से ज़्यादा CNG देखने को मिलती हैं, लेकिन अब तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन बनी थी। CNG का कारोबार चला था तो हर बंदे ने बना लिया। जब वो काम ख़त्म हुआ तो अब ज़्यादा होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, फास्ट फूड की दुकानें बन रही हैं। अब हमें लोगों को ये लगता है कि अब बंदू का मिजाज है, वो खाना शौक़ से खाते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी चौक में जाएं, किसी भी गैर मोहल्ले में या शहर में जाएं तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हम आपको यहाँ से खाना खिलाते हैं, ये यहाँ से ज़रूर खाइएगा, इसका खाना अच्छा है। अब खाने का रवाज बन चुका है। और उसके बाद माज़अल्लाह तालीम भी बेची जा रही है। जब से गवर्नमेंट स्कूलों की हालत थोड़ी नाजुक हुई है तो प्राइवेट स्कूलों ने तो झाड़ू लगा लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तालीम भी बेची जा रही है। और सबसे जो नाजुक शोबा है सेहत का, प्राइवेट डॉक्टर माशाल्लाह उन्होंने तो हर चीज़ दबा के रखी हुई है, हर चीज़ देखा देखी चल रही है। अगर एक बंदा CNG बनाता है, उसकी CNG पे रश होता है तो दूसरे बंदे भी बना लेते हैं। अगर एक बंदा रेस्टोरेंट बनाता है, उसके रेस्टोरेंट पे रश होता है तो दूसरे बंदे भी बना लेते हैं। अगर एक बंदा प्राइवेट स्कूल बनाता है, अच्छी कमाई करता है तो दूसरे बंदे भी बना लेते हैं। अगर एक बंदा डॉक्टर बनता है तो दूसरे बंदे की भी ये तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा भी बने, वो भी पैसे कमाए, इज्जत कमाए। अरे खुदा के बंदो, सुहाबा का ये मामूल था। जब उन्हें पता चलता था ना कि इस नेकी का सवाब ज़्यादा है तो वो दौड़ के उस नेकी पर अमल किया करते थे, वो भागते थे, वो पहल करते थे। वो कारोबार में पैसे कमाने के लिए पहल नहीं करते थे,
वो नेकी में बरकत हासिल करने के लिए नेकी में पहल करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें रमज़ान की शान सुनाई तो हम सब सहाबा ने अहद कर लिया कि हम रमज़ान से पहले अपने काम समेट लेंगे, घर के लेन देन कर लेंगे, ख़रीदारी कर लेंगे, घर का कोई काम करवाना है तो हम कर लेंगे। और फरमाते हैं कि यकम रमज़ान से लेके 30वें 29वें रोज़े तक हम मस्जिद में डेरे लगा लेते थे, हुजूर की कुर्बत में बैठते थे, दीन सीखते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और बिल्कुल फारग हो के हम इबादत में दिल लगा के बैठते थे। अब देखिए ना, हमारी नज़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी रही है। ऐलान नबूवत के बाद जो आपकी 23 साल ज़िंदगी थी, 23 ईयर्स, आपकी 23 साल ज़िंदगी थी, आपने उस 23 साल की ज़िंदगी में 23,000 साल से भी ज़्यादा काम किया और उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। हर बात पे हुजूर की हदीस मौजूद है, हर अमल पे हुजूर की हदीस मौजूद है, हर अमल पे हुजूर की सुन्नत मौजूद है, इत्तबा भी है, फरमा बरदारी भी, नाफरमानी, दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं। लेकिन हुजूर ने 23 साल की उम्र में 23 साल जो आपने दीन की तबलीग की, उसमें 23,000 साल जितना काम किया या उससे भी ज़्यादा। अगर हमें हुजूर बदर में नज़र आते हैं और फिर हमें हुजूर ओहद में जंग का लिबास पहने हुए जंग करते हुए भी नज़र आते हैं, हमें हुजूर खंदक के मौका पर खुदाल पकड़ के खंदक की खुदाई करते हुए भी नज़र आते हैं, हमें हुजूर अपनी अज़वाज का सहारा बनते हुए भी नज़र आते हैं, हमें हुजूर एक खूबसूरत बाप बनते हुए भी नज़र आते हैं, हमें हुजूर एक बेसहारों का सहारा, यतीमों का फरियाद रस बनते हुए नज़र आते हैं। हुजूर की इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, लेकिन इसके बावजूद हुजूर इन अय्याम में इबादत पाबंदी से फरमाया करते थे, पाबंदी से फरमाया करते थे। बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी। हज़रत अम्मा आयशा आप फरमाती हैं कि हुजूर सारा दिन काम करते, दावत व तबलीग करते, और रात को मुसल्ले पे खड़े होके इतनी देर तक इबादत फरमाते कि हुजूर के कदम मुबारक पे वरम आ जाते, वरम आ जाते। हम अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे कुर्बान जाएं, अब क्यों इतनी इबादत करते हैं? आपका अल्लाह क्या आप पे राज़ी नहीं है? अब क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो हुजूर फरमाते, क्या आयशा, क्या मैं अपने रब का फरमा बरदार बंदा ना बनूं? क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या इबादत गुजार बंदा ना बनूं? तो मेरा दिल करता है मैं अपने रब की इबादत करूं। हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ फरमाया, हर साल, ये बात याद रखें। एक साल इत्तिकाफ़ हुजूर ने नहीं फरमाया क्योंकि उस वक़्त हुजूर जिहाद पे थे, और जब अगला साल आया तो हुजूर ने 20 दिनों का इत्तिकाफ़ फरमाया, 20 दिनों। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में भी हुजूर ने दीनी खिदमात को नहीं छोड़ा, और ख़ुद जो अमल करने, एक तो था हुक्म फरमा देते तो हमारे लिए ये भी काफ़ी था, लेकिन हुजूर ने ख़ुद अमल करके दिखाए और उम्मत को बताया कि इस तरह करना है। मैंने ना एक बुज़ुर्ग की तारीफ़ की, अपने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके सामने, मैंने कहा जी ये बड़े अच्छे बुज़ुर्ग हैं, तो ये हर साल इत्तिकाफ़ करते हैं, बड़ा अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, देखो ना किस तरह अपनी मसरूफ़ियत को समेटता है और 10 दिनों का इत्तिकाफ़ करता है, और हर वक्त अल्लाह ताला की कुर्बत में रहता है, अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है, कुरान पढ़ता है, दुनिया से दूर हो जाता है, तर्क दुनिया हो जाता है। वो मुझे कहने लगा, नहीं जनाब, इनका तो अब बनता है, इन्होंने बच्चों की शादियां कर ली हैं, खुद फारग हो चुके हैं, अब इनको कोई उस तरह का काम भी नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं। तो मेरा उनसे प्यार था, तो मैंने उनसे पूछा, आपका ये कहने का मतलब है कि जो बंदा बिल्कुल फारग हो उसे इत्तिकाफ़ करना चाहिए? जिस बंदे को दुनिया में कोई काम ना हो वो इत्तिकाफ़ करे? मेरा प्यार था, मैंने उनसे कहा कि आपके सर पे कौन सा कोई तूर का पहाड़ है, वो उतार के फेंके, मुझे भी पता चले आपके सर पे कौन सी जिम्मेदारी है। अरे अगर कोई बंदा खैर का काम करता है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हम ये कहने लग जाते हैं, नहीं जी इसके बच्चे अब शादीशुदा हो चुके हैं, अब ये वो कमाते हैं, इसे ज़रूरत नहीं काम करने की। अरे 2 घड़ियाँ अगर हम मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, तो क्या फिर हम ये समझने लग जाएं कि हम ही रिज़्क़ लेके आते हैं? माज़अल्लाह, वसीला हम बनते हैं, फजल उसका होता है, उसके फजल से सब कुछ होता है। बच्चों को देते हम हैं, लेकिन उसकी मर्जी से देते हैं। अगर हम जितनी भी कोशिश कर लें, वो ना चाहे तो परवरिश नहीं कर सकते हैं।
उसकी मनशियत पे है हर चीज़, उसके फजल पे है। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं जी, ये अब वो बंदा फुर्सत में है तो वो मस्जिद में जाके बैठे, हमें मस्जिद में जाके बैठने की क्या ज़रूरत है। अफसोस ये होता है कि रमज़ान आता है और बातों बातों में गुजर जाता है, खुश गपियाँ बातें। यकीन कीजिए, अल्लाह की कसम मैं दुआ करता हूँ कभी रमज़ान के अंदर इलेक्शन ना आए, नहीं तो तोबा तोबा जहान के झूठ बोले जाएंगे, उसको गलत इसको अच्छा। खुदा का वास्ता बस कर दो यार, रमज़ान है, ठहर जाओ, रुक जाओ, हासिल कर लो। कितने हमारे साथ ऐसे थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे मगर इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमें जुमे के बाद की जो नमाज है उसका भी नहीं पता कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अल्लाह फरमाता है यामम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, कदर कर लो इन दिनों की। हुजूर नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए तो मेरे साथ आप भी बोला करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह करीम 11 महीने जन्नत को सजाता है और जब रमज़ान आता है तो अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। एक घंटा पहले हम घर की सफाई करते हैं जब किसी मेहमान ने आना हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा देर पहले करें तो बच्चे सामान बखेर देते हैं, अपने कदमों के निशान लग जाते हैं। तो जब मेहमान ने आना तो हम थोड़ी देर पहले सफाई करते हैं ताकि मेहमान आए तो उसे हमारा घर साफ साफ नज़र आए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है और रमज़ान आने की आमद में, उसकी खुशी में अल्लाह 11 महीने जन्नत को सजाता है, 11 महीने। और जब रमज़ान आता है तो अल्लाह 8 के 8 दरवाजे जन्नत के खोल देता है। और ये बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मुबारक, बड़ी फजीलत वाला। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है, मोतबाना, कि आप रमज़ान के अंदर ख़बरें ना सुनें, मोबाइल पे फजूलियात ना देखें। ट्रांसमिशन जो रमज़ान के मुतल्लक चल रही होती है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो लोग जो रमज़ान से पहले कंजरखाने में हैं, रमज़ान के बाद भी उन्होंने अदाकारी करनी है और रमज़ान में आके वो दीन सिखाते हैं। कोई मुमानत नहीं है उनके दीन सिखाने में। मैं वाज़िया कर दूँ, अगर वो सच्ची तौबा कर लें और सच्ची तौबा करने के बाद वो खुदा और रसूल के अक़वाल उम्मत को बताएं तो फिर मंजूर है। अगर वो खुद अपनी तौबा पक्की नहीं कर पाते और लोगों को बैठ के हदीसें सुनाते हैं तो ये मामला उनका काबिल कबूल नहीं होगा। आप कोई भी टीवी पे जो रमज़ान के ऊपर चैनल चल रहे होते हैं, सवालों जवाब हो रहे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, बंद कीजिए, कुरान पाक पढ़िए। आपको बताऊं, कुरान हम लोगों ने छोड़ दिया, बहुत हद तक छोड़ दिया, और ये सच है, बहुत हद तक छोड़ दिया। कुरान को पाबंदी से पकड़े, कुरान को थामे, कुरान को पढ़े, कुरान को सुने, कुरान की सुने, टीवी को छोड़ दें। हमारे खबरें सुनने से ना अभी तक कोई तब्दीली आई है, ना आइंदा कोई आएगी। चौकों में बैठ के हुकूमत के बारे में बातें करने से हमें कोई नफ़ा नहीं मिलेगा, हमारा कोई मशवरा हुकूमत तक नहीं जाएगा। तो हम अपना क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब मस्जिद में आए, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मस्जिद में दें ताकि आप मस्जिद को आबाद करें और मस्जिद आपके दिल को आबाद करे। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये दिलों को मुर्दा करती है, दुनिया दिलों को मुर्दा करती है, और जो मस्जिद है रब का कुरान है, हुजूर का फरमान है, ये दिल और रूह को ज़िंदा करता है। बड़ी गुजारिश, बड़े नाजुक अंदाज से मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर आप मुझे भी किसी टीवी चैनल पे देखें, मैं किसी गैर महरम औरत के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, बेशक दीनी बात क्यों नहीं कर रहा, बेशक दीनी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं एक गैर महरम औरत के साथ बैठा हूँ, उसके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, जबकि दरमियान में पर्दा नहीं है। आप ज़रा भी मेरा लिहाज ना कीजिएगा, फ़ौरन चैनल बंद कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई आलम दलील है, हमारे लिए मुस्तफ़ा करीम की ज़ात दलील। हमने वो वाला कुरान पढ़ा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जब गैर महरम औरत आ जाए तो मर्द को चाहिए वो अपनी नज़रों को नीचा करे। हमने वो वाला कुरान पढ़ा है जिसमें अल्लाह फरमाता है, जब वो मर्द आ जाए तो औरत को चाहिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा करे। ये जो टीवी पे बैठ के बड़े बड़े
आलिम दीन इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो सवाल पूछ रही होती है, ये बता रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम होता है? नहीं होता भाई पर्दे का इंतज़ाम। कहाँ से आ गया फतवा? किसने दे दिया फतवा इस बेहयाई का? कौन है जिम्मेदार इसका? हुजूर की बातें कर रहे हो और हुजूर की सुन्नत की नाफरमानी करके। बड़ी तलख बात है ये, बड़ी हकीकत है। हो सकता है मुझ पे फतवा लग जाए ये बात करने के बाद कि कैसी बात कर दी इसने, लेकिन अगर हम कुरान को सामने रखें या हुजूर के फरमान को सामने रखें तो फिर हमारा मज़हब हमें इस अमल की इजाज़त नहीं देता। हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई पीर दलील है, ना कोई आलम दलील है। हमारे लिए यहाँ तो रब का कुरान दलील है या मुस्तफ़ा की ज़ुबान अतहर दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ों, रमज़ान बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक है। इसकी अज़मत को समझिए, इज़्ज़त को समझिए और इसे अपने हाथ से ज़ाया ना कीजिए। रब फरमाता है याम मादूदात, गिनती के दिन है, ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से गुजर जाएगा, इनको समेट लो, इनको पकड़ लो, थाम लो। हम कहते हैं यार तू क्यों नहीं मस्जिद में आता, क्यों कुरान नहीं पकड़ता? वो कहते हैं जी मेरा टाइम नहीं गुजरता, इसलिए मैं टीवी देखता हूँ, मैं ख़बरें पढ़ता हूँ, मैं अखबार देखता हूँ, मैं ट्रांसमिशन देखता हूँ। यार हमारा अपना जो अक़ीदा है, सरकार निज़ामी साहब मुबारक की सोबत में बैठ के हमारा जो अपना नज़रिया, हम तो रमज़ान को जंजीरें डालते हैं कि यार रमज़ान रुक जाए और हम रमज़ान में ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। ज़िंदगी के हमारे जो सबसे खूबसूरत दिन वो होते हैं जब हमारी खानकाह आबाद होती है रमज़ान के दिन। इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आण फ़कीर खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। रौनक लगी होती है वो दिन हमारे लिए सबसे नायाब, या रमज़ान के अय्याम या 12 रबीउल अव्वल के अय्याम, सबसे खूबसूरत दिन है हमारी ज़िंदगी का। हम तो जंजीरें डालते हैं कि रमज़ान गुजर ना जाए, और तू कहता है कि मेरा टाइम नहीं गुजरता। तो पहले ये बता, क्या तूने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कर ली? तूने हुजूर की हदीस का मुतालिया कर लिया? तूने अपने आप को बख्शवाने के लिए नवाफिल पढ़ लिए? तूने तस्बीहात कर ली? तूने नेक अमाल कर लिए? सदकात व खैरात पूरे कर लिए? जब तेरी ये चीज़ें पूरी नहीं तो तू कैसे कहता है कि मेरा टाइम नहीं गुजरता? पहले ये चीज़ें पूरी कर मेरे भाई, इन चीज़ों पे गौर करना है। पहले ये चीज़ें हमने पूरी करनी है। कम से कम एक कुरान पाक तो हमारे पास होना चाहिए, जब हम मरे तो हम कब्र में अपने साथ उसे लेकर जाए। अपना पढ़ा हुआ एक कुरान पाक हमारे पास होना चाहिए। और रमज़ान में जो आपने ड्यूटी करनी है वो सबसे पहली ये कि आपने इबादत में टाइम देना है, इबादत में वक़्त लगाना है, और ये आपके लिए है, आपकी ज़ात के लिए। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपकी ज़ात का फ़ायदा है, आपके घर में बरकत का फ़ायदा होगा, खुदा रसूल आपसे राज़ी हो जाए। पहली बात तो आपने इबादत में टाइम लगाना है, इबादत को वक़्त देना है, मस्जिद में वक़्त देना है। और दूसरी जो ज़िम्मेदारी है आपकी वो ये है कि आपने जो थोड़े से भी फारग हैं लोग, थोड़े से भी, उन्हें चाहिए कि वो 19वें रोज़े तक अपनी मसरूफ़ियत पूरी कर लें, उसे तमाम कर लें और 20वें रोज़े इत्काफ़ करें। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा तो इत्काफ़ ज़रूर करना चाहिए, एक मरतबा इत्काफ़ ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप हर साल करेंगे तो ये हुजूर की सुन्नत है। और ये सुन्नत जो है, इसके बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। बस्ती में अगर एक बंदा भी कर ले तो ठीक है, अगर पूरी बस्ती ना करे तो फिर पूरी बस्ती गुनहगार होगी। ठीक है, अगर पूरी बस्ती नहीं करती तो गुनहगार होगी। इत्काफ़ ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी बात, आपने रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान पढ़ना है और पाबंदी के साथ पढ़ना है, बड़ी पाबंदी के साथ कुरान पढ़ना है, बड़ी पाबंदी के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ। हमारा सारा वक़्त मोबाइल पे गुजर जाता है, टीवी पे गुजर जाता है, सो के गुजर जाता है। और बंदों ने फतवे ले रखे हैं, वो कहते हैं जी हम सो जाते हैं, कोई बुराई तो नहीं ना करते, कोई गीबत तो नहीं ना करते। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा रोज़ा रख के अगर सोता है तो उसका सोना भी इबादत है, उसका जागना भी इबादत है। लेकिन हमें चाहिए कि इन दिनों के अंदर हम अपनी मसरूफ़ियत को समेटें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रमज़ान के अंदर 61 कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। 6 और 1 61 कुरान मजीद मुकम्मल करते थे। आप एक कुरान पाक दिन को पढ़ते, एक शाम को पढ़ते, एक कुरान पाक दिन को और एक शाम को। और आप फरमाते जो इस तरह मेरे
60 कुरान पाक हो जाते थे, और जो एक कुरान था वो मैं रात को तरावी में सिपारा सुना करता था, वो 30 दिनों के सिपारे डाल के मेरा 61वां कुरान पाक बन जाता। 61 कुरान पाक। मेरी आपसे गुजारिश है, सिपारा पढ़ें, एक सिपारा मस्जिद में पढ़ें और एक घर में बैठ के पढ़ें। जो जिनकी किरात अच्छी है ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। कारी साहब, हाफिज साहब, या जिनका नाजरा, या जिनकी तजवीद अच्छी है, वो जल्दी से कुरान पढ़ लेते हैं। और एक सिपारा अगर पढ़ेंगे तो 20-25 मिनट लगेंगे, और अगर कोई बंदा आड़ के पढ़ता है तो उसे 40 मिनट लगेंगे। और ये वाज़िया हदीस है, जो बंदा अड़ के पढ़ता है अल्लाह को उसका अड़ के पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाता है, देख मेरा बंदा किस ज़ौक़ से पढ़ रहा है, किस शौक़ से पढ़ रहा है। अल्लाह को बड़ा पसंद है कि जब उसका बंदा उसकी किताब को खुलूस के साथ पढ़ रहा होता है। एक सिपारा मस्जिद में और एक घर में। मस्जिद में आप पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और जब आप घर में पढ़ेंगे, जब माँ सुबह सवेरे उठती है, मुसल्ला बिछाती है, रेल रखती है, कुरान को खोलती है, उस पर खुशबू लगाती है, फिर बड़े अदब के साथ कुरान को चूम के खोल के पढ़ना शुरू करती है। अगर उसके घर में 3 साल की छोटी बेटी भी है, जब वो अपनी माँ को इस अमल में देखती है कि मेरी माँ ने पहले अपनी चद्दर को ठीक किया, फिर मुसल्ले पे बैठी, फिर रेल पे बैठी, फिर उसने कुरान को खुशबू लगाई, फिर उसने चूमा, फिर चूमने के बाद उसने तलावत शुरू की, तो खुदा की कसम वो बेटी के अंदर खुद बहुत कफियत बनेगी, वो भी अपना दुपट्टा ढूंढना शुरू कर देगी और माँ के पहलू पे आके बैठ जाएगी। ये बच्चे हैं ना जो बख्शिश का जरिया होते हैं, कभी आजमा के देख लीजिए। अगर अब्बा घर में कुरान खोल के बैठा है, 4 साल का बच्चा है, जब उसने देखा है मेरे अब्बा ने पहले वुज़ू किया, फिर कुरान को पकड़ा, फिर उसे चूमा, रेल पे रखा, सर पे टोपी रखी, कुरान पढ़ने लगा, तो जब बच्चा देखेगा ना कि मेरे बाप का ये अमल है, तो फिर वो भी 3-4 साल की उम्र में अपनी टोपी ढूंढना शुरू कर देगा कि मैं भी अपना सिपारा लेके अपने बाप के पहलू में बैठ जाऊँ। तो खुदा की कसम, ये मेरा तज्जिया है सरकार निज़ामी साहब मुबारक की कुर्बत में रह के, कि जब इस तरह माँ अपनी बेटियों में बैठ के कुरान फ़ख्र से तिलावत करती है, जब बाप अपने बेटों में बैठ के कुरान बड़े अदब से और फ़ख्र से तिलावत करता है, तो खुदा की कसम रब करीम के फरिश्ते आसमान से दरवाजे खोल के उनकी ज़ियारत करते हैं कि या अल्लाह यही वो बंदे थे जिनके बारे में हम कहा करते थे कि ये फसाद करेंगे, मगर या अल्लाह ये तो अपने घरों को तेरे जिक्र से आबाद कर रहे हैं, अपनी बस्मों को, अपने दिलों को तेरे जिक्र से आबाद कर रहे हैं। और आपने रूटीन बनानी है कि मस्जिद में वक़्त देना, एक सिपारा मस्जिद में और एक घर में। 2 सिपारे रोज़ के हो गए, 2 सिपारे रोज़ के। तीसरा सिपारा आपने तरावियों में सुन लेना, और 3 सिपारे रोज़ के। और अगर आप 3 सिपारे रोज़ के करें तो 10 दिन में एक कुरान पाक मुकम्मल होता है। एक आपने सुन लिया और 2 आपने पढ़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पढ़ना भी सुन्नत है और सुनाना भी सुन्नत है। कभी कभी कुरान सुना भी करें और सुन के कफ़ियत में झूम जाए, झूमे, लुत्फ़ में आ जाए, कभी कभी कफ़ियत बनाए। मैं तो कभी कभी इन हाफिज़ों को कहता हूँ कि यार तुम्हारी आवाज़ अल्लाह ने बहुत प्यारी है, तुम्हारी तजवीद की वजह से किरात अच्छी है, लेकिन कभी कभी कुरान सुन के भी झूमा करो, कभी सुना भी करो। 3 सिपारे रोज़ के, एक सिपारा मस्जिद में, एक घर में, और एक तरावियों में आप सुन लेंगे 3 सिपारे रोज़ के, और आपके 10 दिन के अंदर एक कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। 20 दिनों में 2 और 30 दिनों में 3 कुरान पाक मुकम्मल हो जाएंगे। बड़ी आसान सी है, बड़ी आसान सी तरतीब, आप इस पर अगर चलें तो आप चल सकते हैं। छोड़ दीजिए मोबाइल, छोड़ दीजिए यूट्यूब, ख़बरें, ये जो सोशलाइज जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी फहाशी वाली हैं, उनको छोड़ दीजिए। वो हमारी नहीं है, वो मुसलमानों की नहीं है, वो मुसलमानों की एप्लीकेशंस नहीं है, वो यहूदियों का एजेंडा है, जिन्होंने हमें अपने मसलक से, अपने मज़हब से दूर किया, जिन्होंने हमारी रातों के जगराते तो लाए हैं, लेकिन फजर के वक़्त हमें नींद दिला दी। हम कमज़ोर हो गए अपने अकीदे में, थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। हो सकता है खुदा की कसम आपका आना अल्लाह को इतना पसंद आए कि अल्लाह आपको अपने महबूब बंदू में शामिल फरमा ले और आपके दिलों की कफ़ियत बने और आप अल्लाह के वली बन जाएं, आप अल्लाह के वली बन जाएं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी ज़िना नहीं किया, कभी बालग होने के बाद मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं अपने मुर्शिद की तलाश में था। मुझे हज़रत सैयदना सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मिले, उन्होंने मेरी इस्लाह फरमाई। आप फरमाते हैं कि मैं जिस मस्जिद में जाके जुमा पढ़ा करता था,
और जिस खतीब के दिल से, जिस खतीब के बयान से मेरे दिल की कैफियत बदली थी, जब अल्लाह ने मेरे दिल की कैफियत बदली तो वही खतीब मेरे हाथ पे बैठ हो गया, वही खतीब मेरे हाथ पे बैठ हो गया, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल बदलना जानता है, अल्लाह कादिरुल मुतलक है। और उसके बाद अगर आप कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी? 10। और हुजूर ने फरमाया रमज़ान के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 गुना। और जो 10 नेकियां, इनको आप ज़रब की मल्टीप्लाई कीजिए 70 के साथ, तो आपके सामने हिसाब आ जाएगा कि हर चीज़ दुगनी नहीं 70 गुना ज़्यादा बढ़ के हमें मिल रही है। रमज़ान में कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई पीर नहीं जो टीवी पे बैठ के गैर महरमों के साथ बात कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। अब कुरान खोली, अपनी इस्लाह कीजिए। अगर कोई एक बंदा बैठा हुआ है, बड़े बड़े अकाबर लोग भी हैं जो अकेले में आते हैं, अपने उनके सेगमेंट होते हैं, वो बयान करते हैं यूट्यूब के अंदर। अब खुद किसी अच्छे अकाबिर आलिम का, मुफ्ती का बयान लगा के सुन सकते हैं। मदनी चैनल आप देख सकते हैं, सैफ़ी चैनल आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सरकार निज़ामी साहब मुबारक का यूट्यूब चैनल है रूह इस्लाम, आप उसे सर्च करके आपके किसी बयान से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मतलब अपने आप को अगर आपने मसरूफ़ रखना है तो फिर मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं। अगर सोना ही है तो भाई फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, डंडा लेके पीछे से नहीं ना आ सकता, मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिए तरावियाँ आती हैं, तरावियाँ पासपोर्ट बनाने जाते हैं हम, 2.5 घंटे वहाँ पे खड़े रहते हैं। अगर हमने सऊदीया या अमेरिका जाना है पहली बार तो इमिग्रेशन के लिए हमें 2.5 घंटे वहाँ भी खड़ा होना पड़ता है। अगर हम किसी अजीज़ को एयरपोर्ट छोड़ने जाएं, लेने जाएं या खुद आ जा रहे हो तो फिर भी हमें ये खज्जल ख्वारी देखनी पड़ती है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, जब हम दुनिया के मामलात में होते हैं तो फिर हम हिम्मत वाले होते हैं, हम नहीं थकते, ना पासपोर्ट ऑफिस में थकते हैं, ना शनाख्ती कार्ड ऑफिस में थकते हैं, ना एयरपोर्ट पे थकते हैं, हम नहीं थकते, समझ रहे हैं जी। और जब तरावी आती है तो घंटे की तरावी हमें थका देती है, हम थक जाते हैं। बंदे कहते हैं जी मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मुझे जनाब पसीना आ जाता है, मुझसे बार बार झुका उठा नहीं जाता, मेरे घुटने दर्द करते हैं। यार हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे एक मरतबा हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा कभी भी रब की इबादत गिन गिन के ना करना, अगर तूने रब की इबादत गिन गिन के की तो रब भी तुझे गिन गिन के अता करेगा। गिन गिन की इबादत नहीं करनी, मेरी 8 हो गई अब 12 हो जाएं, अब 16 हो जाएं, ये गलत है। अगर आप सफ़र पे हैं तो कोई पाबंदी नहीं, अगर आप बीमार हैं तो कोई पाबंदी नहीं, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, सेहत याफ्ता हैं, सही है, अच्छी है, बली अफ्तारी करने के बाद अगर सुस्ती आ गई है तो आप उस सुस्ती को दूर कर लें और मस्जिद में आ जाएं। रज्जा मच्छा मार लेते हैं ना अफ्तारी में, थोड़ा थोड़ा करके सारे खा लेते हैं, फिर गुनूदगी आ जाती। इसीलिए अकाबिरीन ने ज़्यादा खाना खाने से मना फरमाया। और जो रोज़ा है ये नफ्स अम्मारा को मारता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये जो रोज़ा होता है ना, ये नफ्स अम्मारा को मात देता है। और हुजूर की वाज़िह हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिस तरह मोमन की रगों में खून दौड़ता है, इसी तरह शैतानी वसवसे उसकी रगों में दौड़ते हैं। और अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम इन वसवसों को कैसे मात दें? तो हुजूर ने फरमाया खुद को भूखा रख के इनको मात दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी शहवत तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगी, अगर तुम कम खाओगे तो तुम ज़्यादा सोच भी सकोगे और अल्लाह की इबादत भी ज़्यादा कर सकोगे। अब बड़ी आसानियाँ हो चुकी हैं, मस्जिद में कलीन पड़े हुए हैं, पखे भी हैं। सुहाबा की आप सीरत की किताबें उठा के देखिए, सुहाबा रवायत करते हैं कि जब मस्जिद में बारिश होती थी, मस्जिद में बारिश होती थी तो पानी खड़ा हो जाता था मस्जिद नबवी में। हम जब मस्जिद में जाया करते तो हमें पता होता कि आज बारिश हुई है, तो हम अपनी झोली में खुश्क मिट्टी डालकर ले जाया करते थे। और जहाँ जहाँ हमारी सफ़ बनती हम उस जगह पे मिट्टी डाल के, अपनी मिट्टी डाल के वहाँ पे नमाज पढ़ लेते। इतनी मुश्किल थी कि खुश्क मिट्टी लेके आते, फिर जमात के साथ मिट्टी डाल के नमाज अदा करते। एक सुहाबी नमाज के बाद अपनी पेशानी से ना मिट्टी को झाड़ रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये मिट्टी को झाड़ रहे हैं और हुजूर ने फरमाया ना, इसे ना झाड़, ये तेरी मगफिरत की मिट्टी है, जब तक ये तेरी पेशानी पे लगी रहेगी खुदा के फरिश्ते तुझे सलामती भेजते रहेंगे। अब तो बड़ी आसानियाँ आ चुकी हैं। एक तो इबादत को टाइम दें, दूसरा मस्जिद में टाइम दें, मस्जिद में टाइम दें, मस्जिद में टाइम दें, मस्जिद में टाइम दें।
घरों में भी टाइम दें, घर में भी सिपारा पढ़े, ताकि आपके बच्चे इस मज़हब से और मज़ीद मुस्तफ़ीद हों, जो उनका मसलक है उसे समझें, अपने मज़हब की पहचान करें और मस्जिद में आप आएँ ताकि मस्जिद आपके दिलों को आबाद करे। और एक और बात है जो मुझे कही गई है कहने के लिए, मैंने खुद से नहीं करनी थी, मैं पहले माजरत कर लेता हूँ उसकी। जो है ना कच्चे नमाजी, उन्होंने कहा है जी पक्के नमाजी हमें घूरते हैं, रमज़ान में घूरते हैं कि जी फसली बटेरे आ गए, रमज़ान गुजरेगा तो ये भाग जाएंगे। तो मैं पहले माजरत करता हूँ, हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं उनकी ये कैफियत नहीं है, वो अच्छे दिलों के हैं ना, उन्होंने अपनी जगह पक्की की हुई है, मैंने यहाँ ही बैठना है, मैं तो साल पूरा यहाँ बैठता हूँ, तू अब आया है और तू यहाँ बैठना शुरू हो गया। नहीं, हमारे नमाजी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक के, सीरत के, ज़ुबान के बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी मस्जिदों में जब आप जाएँ तो किसी को ऐसी हैरत की निगाह से ना देखें कि तुम माशाअल्लाह जनाब क्या बात है, रोज़े आ गए, आमद होगी तो टीवी क्या बात, लोग रमज़ान मुक्के था फिर गुम नहीं। अगर वो आया ना मस्जिद में तो आप फिर दुआ कीजिए कि या अल्लाह ये अब आया ना तो हमारी दुआ है कि ये सारी ज़िंदगी आता है, सारी ज़िंदगी आता है। आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ से हो सकता है उसके दिल का हाल बदल जाए। तो कभी भी किसी को तनकीद की ज़द से ना देखिए। जो हमारी मर्ज़ी के ऊपर अल्लाह की मंशा नहीं है, हमारी ज़ुबान बयान पर खुदा की मंशा नहीं है। खुदा जिसे चाहता है नवाजता, उसे चाहे तो वो गुनाहगार के सारे अमल माफ़ करके उसे एक नेकी पे जन्नत अता फरमा दे। अगर वो चाहे तो परहेजगार की सारी परहेजगारियाँ उसकी ख़त्म करके तो उसकी एक गलती पर उसे जहन्नम में भेज दे। खुदा कादिर मुतलक है, उसी की मंशा है सारी। पहली बात इबादत में टाइम दें, दूसरी बात मस्जिद में टाइम दें, और तीसरी बात कुरान को खुद खोल के पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, ज़िम्मेदारी से पढ़ें, मस्जिद में आए। और चौथी बात किसी को तनकीद की ज़द से ना देखें। और पाँचवीं बात, अगर आपने सदकात व खैरात फितराना देना है तो आप पहली रमज़ान को कोशिश करें दे दें। हम देते हैं जाके 20वें रोज़े, 22वें, पहले रिश्तेदार, फिर हमसाए, फिर आपके दोस्त अकारब होंगे, पहले घर के हमसाए, फिर पहले रिश्तेदार, फिर हमसाए। आपको पता है कि आपके ख़ानदान में कौन ज़्यादा गरीब है। हम 20वें रोज़े जाके राशन देने जाते हैं, घी देने जाते हैं, आटा देने जाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि वो 20 दिन पहले क्या कर रहा था, क्या खा रहा था। तो हमें चाहिए कि हमने जिसको देना है इकट्ठा दें, और ये शर्मिंदगी के साथ ना दें कि सेल्फी बन रही है, अखबारों पे आ रहा है, एक तोड़ा है और 10 बंदे देने वाले हैं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। रियाकारी हमारे इस्लाम में सख्त मना है। आपने अगर फितराना सदकात व खैरात करने हैं तो आप किसी भी आलिम से पूछ के, किबला निज़ामी साहब मुबारक से पूछ के आप अपनी रकम को तय करके आप फ़ौरन पहली रमज़ान में किसी को दे दीजिए ताकि उसका रमज़ान अच्छे से गुजरे। और जो 6वीं बात है, आखिरी बात, कि अगर आप किसी गरीब बच्चे को या गरीब की बच्ची को कपड़े लेकर देना चाहते हैं तो वो भी पहले लेकर दें ताकि वो उन्हें दर्जी का रेट बढ़ने से पहले सिलवा दें। समझ रहे हैं जी बात को। हमारे यहाँ तो इमाम साहब को भी सूट तब दिया जाता है जब 27वां रोज़ा होता है। वो बेचारा आप कहाँ जाए, किससे सिलवाएं। तो शौक़ पैदा करें, आप सूट दीजिए कारी साहब को, तालिबा मदरसे के तलबा हैं उनको अच्छी सी मिसवाक दीजिए कि यार तुम मेरे कपड़े पहन के रब का कुरान सुनाओ, यार तुम रब का कुरान पढ़ते हो तो मेरी दी हुई मिसवाक करके तुम रब का कुरान पढ़ो। ये चीज़ें अपने अंदर खुद से पैदा कीजिए, ये चीज़ें आपकी मगफिरत करेंगी और आपके जो गुनाह हैं ऑटोमेटिकली धुलने भी शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं जी बात को। रमज़ान बहुत कदीम और बहुत अज़मत वाला, बहुत बरकत वाला, इज़्ज़त वाला, वक़ार वाला महीना। कोई बंदा इसे अपने हाथ से ज़ाया ना करे, जानबूझ के कोई बहाना, कोई उज़र ना रखे। कोशिश करे कि अपनी मसरूफ़ियत को वो समेटे। मसरूफ़ियत को समेटने के बाद 19वें रोज़े के बाद कोशिश करें कि एक मरतबा एतकाफ़ कर लें। अगर एतकाफ़ नहीं कर सकते तो मस्जिद में टाइम दें। मैं किबला निज़ामी साहब मुबारक को जानता हूँ, शबरेज़ साहब, बाकी लेबर भी मौजूद है। इन्होंने सुबह 6 बजे जाते हैं, सारे जानते हैं, जो नहीं जानते वो लेबर से पूछ सकते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम की अज़ानों के वक़्त आते हैं। वजह पूछी, कल भी शबरेज़ साहब अर्ज़ कर रहे थे कि हुज़ूर आप खुद क्यों खुदार पकड़ते हैं, आप खुद क्यों बेलचा पकड़ते हैं, टाइलें उठाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि काम खूबसूरत और जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि रमज़ान में हम अच्छे से इबादत कर सकें। हम रमज़ान में मस्जिद में टाइम दें,
मस्जिद में टाइम दें। आप कोशिश करें कि अपने कामों को समेटें, दुकानदारियां छोड़ें, मोबाइल छोड़ें, फजूल जो एप्लीकेशन हैं उनको बाहर फेंकें और अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे जैसे रूह इस्लाम है, मदनी चैनल है और भी अकाबर के बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन पे बयान सुने, अपनी इस्लाह करें। घरों के अंदर कोई भी ट्रांसमिशन रमज़ान की देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी कोई भी फतवा नहीं है कि एक आलम एक गैर महरम औरत के सामने जो बन संभल के बैठी है उसके सवालों के जवाब दे रहा है। ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना मुझे इजाज़त है ना किसी और को इजाज़त है। अगर किसी मुफ्ती की किसी आलम की दलील हमारे लिए मुस्बत नहीं है, हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्बत है। हमने इन अय्याम को बड़े बरगज़ीदा से तरीके से गुजारना है। बुध को या जुमेरात को, मंगल को या बुध को रोज़ा बन जाएगा पहले, तो कोशिश कीजिए अच्छे से सहरी का इत्माम करें, अपने दस्तरखानों की फ़ोटोएँ अपलोड ना करें। कोई गरीब ऐसे होते हैं जो नहीं देख के बर्दाश्त कर सकते। अगर आप किसी का रोज़ा खिलवाना चाहते हैं तो एक खजूर पर भी अल्लाह आपको आपके खुलूस की वजह से अजर अता फरमाएगा। और यहाँ पर भी अफ्तारी का इंतज़ाम हर साल की तरह होता है। अगर आप आएँ मस्जिद में रोज़ा अफ्तार करें तो फिर घर में जाके दोबारा कर लीजिए, लेकिन मस्जिद में कोई सदकात व खैरात नहीं होते। आप हमारे मेहमान होते हैं और किबला निज़ामी साहब मुबारक आपकी मेहमान नवाजी करते हैं और अपनी कमाई से करते हैं। तो कोशिश करें कि मस्जिद में रोज़ा अफ्तार करें ताकि वो रोज़ा बड़ा मकबूल और मुबारक होता है। और रोज़ा अफ्तार करते वक्त दुआ को खसूसी याद रखें, दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि हम दिन को मजदूरी करते हैं अल्लाह की इबादत करके। जब अजर मांगने का वक़्त होता है तो हम खाने पीने में लग जाते हैं। दुआ का भी खास एहतमाम रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस रमज़ान को उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वक़ार का सबब बनाए और अल्लाह मेरी इन बातों को तसीर बना के हमारे दिलों में डाल दे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।